ओम नमो आयर्याय नम। ओम नमो वच्छायाय नम। ओम नमो लोय सौवै साहुनम। एक खजाना श्री नेमीनाथ भगवान की, एक खजाना श्री शांतिनाथ भगवान की, एक खजाना श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, हिंसामयी जैन धर्म की। जितना भी कर जाते हैं उतना ही हम पाते हैं, जितना भी कर जाते हैं उतना ही हम पाते हैं, जितना भी ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसा बीज डले वो फलता है, बीज डले वो फलता है, करने का फल मिलता है, बीज डले वो बीज डले वो फलता है, करने का फल मिलता है, बीज नीम के तरु में हो, नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अग्नि अग्नि हो, अग्नि अग्नि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। धनवान होना बहुत अच्छी बात है। धन लोग कहा करते हैं कि धर्म करो तो धन मिलता है। नहीं नहीं, ये परिभाषा नहीं है। धर्म करने से धन नहीं मिलता, धर्म करने से तो मोक्ष मिलता है, और मोक्ष में धन नहीं होता। धर्म करने से धन नहीं है, पुण्य करने से धन है। अब आप कहें क्या पुण्य करने से धन मिलता है? हम ये भी बात कहें कि पुण्य करने से भी धन नहीं मिलता। ना धर्म करने से धन है, ना पुण्य करने से धन है। पुण्य करने से तो अच्छी चीजें हमारे सामने आती हैं, जैसे कि महाराज आपके सामने आ गए। ये बताओ धर्म से आए हैं या पुण्य से? पुण्य से। पुण्य से अच्छी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, अच्छे निमित्त हमारे सामने आ जाते हैं, अच्छे लोग हमारे सामने आ जाते हैं, ये पुण्य से आते हैं। धर्म से हमारा मन निर्मल होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब धन किससे आता है? बोले मेहनत करने से। नहीं नहीं, मेहनत करने से भी नहीं आता है। अगर मेहनत करने से धन आता तो सबसे ज़्यादा धन मजदूर के यहाँ होता। ये भी बात सही नहीं है। धर्म करने से भी धन नहीं है, पुण्य करने से भी धन नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि दान को भी पुण्य कह दिया जाता है, दान को भी पुण्य कह दिया जाता है, क्योंकि पुण्य
पुण्य शरीर से भी किया जाता है और पुण्य त्याग करके भी किया जाता है। दोनों बातें। आप वैयावृत्ति कर रहे हैं, यहाँ आप त्याग नहीं कर रहे हैं, शरीर से पुण्य कर रहे हैं। आप आहार दे रहे हैं, वहाँ त्याग भी कर रहे हैं और शरीर से भी कर रहे हैं। वहाँ मन की शुद्धि भी है, वचन की शुद्धि भी है, काय की शुद्धि भी है और वस्तु का त्याग भी है। दोनों तीनों चीजें हैं। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, वहाँ तुमने त्याग किया कि नहीं? कहाँ किया त्याग? बोले जल का त्याग किया, ना तो तुम जल भर के लाए, ना तुम पैसे से खरीद के लाए, और तुम कह रहे हमने त्याग किया। नहीं, वहाँ तुमने मन वचन काय का उपयोग किया है, वहाँ तुमने पुण्य किया है। लेकिन उसको पुण्य कह देते हैं। दो चीज़ें समझिए, हमारे पास अच्छे कार्य करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो पुण्य है और एक साता है। एक शरीर से किया जाता है, एक वस्तु से किया जाता है। दोनों तरह का पुण्य है। शरीर का पुण्य शरीर के लिए काम आता है और वस्तु का पुण्य वस्तु में काम आता है। अगर आपने त्याग किया है, दान किया है, तो फिर तुम्हारे पास वस्तुएं बहुत होंगी। और अगर तुमने शरीर से नहीं किया है, कोई अच्छा कार्य नहीं किया है और वस्तु का खूब त्याग किया है, दान किया है, कभी लाखों रुपए दान में दिए, करोड़ों रुपए दान में दिए, अथवा गरीबों को दान में दिया है, अथवा और भी दान में दिया है, लेकिन शरीर से कुछ नहीं किया। जैसे कि आपके पास धन है और आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और आपने 10 लाख रुपए दान में दे दिए और कह दिया गरीबों में बंटवा देना। आप तो नहीं गए, आप बांटने तो नहीं गए, आपने लेकर के किसी को तो नहीं दिया, हाथ से उठा करके तो नहीं दिया, तो आपने शरीर का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ वस्तु का प्रयोग किया है। और ये तो बताओ, वस्तु का प्रयोग किया है तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? वस्तु मिलेगी, ये शरीर ढंग का नहीं मिलेगा। ये शरीर स्वस्थ नहीं मिलेगा, शरीर बीमार मिलेगा और वस्तु खूब मिलेगी। ऐसे लोग हैं कि नहीं? बताओ, वस्तु भरी पड़ी है और शरीर उठ नहीं रहा है कि नहीं? ऐसे लोग दिखाई देते हैं। ये कैसे लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने शरीर से तो कुछ नहीं किया और वस्तु को खूब दिया। जैसे कि महाराज के हार हो रहे हैं, मुनिराज के हार हो रहे हैं और आप लाए, एप्पल लाए अथवा केले लाए अथवा और कोई फल लाए और आप बाहर खड़े रहे और आपने कहा दे देना, तुम दे दो, तो तुमने फल तो दिए लेकिन तुमने अपने हाथ से नहीं दिए। ये गलती कर गए, इस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे घर में एप्पल की पेटी भरी पड़ी होंगी लेकिन ये हाथ उठाने के लायक भी नहीं होगा। तब आप समझिए, शरीर से करोगे तो शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए कहा है शरीर से भी करो और वस्तु से भी करो। अगर वस्तु है तो वस्तु से करो और शरीर है तो शरीर से करो। अगर आप स्वस्थ हैं, प्रशस्त हैं, तो आप शरीर से करिए। रोज मंदिर जाइए, भगवान का अपने हाथों से अभिषेक करिए और फिर बड़े भक्ति भाव से कहिए, पावन मेरे नयन
भई तुम दर्शते, पावन पान भई तुम चरणन परसते। तब कहिए, अगर आप अपने शरीर का प्रयोग संसार के कार्यों में करते रहेंगे, इनसे कोई पुण्य नहीं होता। संसार के कार्यों से किसी को कोई पुण्य नहीं होता। आप बताइए, मजे में रहना चाहते हैं या आनंद में? एक मजा है, एक आनंद है। किस में रहना चाहते हैं, आनंद में या मजे में? सर्वज्ञ भैया, किस में रहना चाहते हैं? भाई मजा में भी रहते हैं, आनंद में भी रहते हैं, तो किस में रहना पसंद है? बोले आनंद में रहना पसंद है, लेकिन दोनों में अंतर है। पैसा मजा दे सकता है, आनंद नहीं। पैसा मजा दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता। और परमात्मा मजा और आनंद दोनों देता है। ये आनंद भी देता है और मजे भी देता है, यानी धन संपदा से संपन्न भी करता है। राजा महाराजा इन्हीं की कृपा से बनते हैं। जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, सब इन्हीं की कृपा से बनते हैं। तो ये मजा भी देते हैं और बाद में सब कुछ ले लेते हैं, फिर आनंद देते हैं। बोले बहुत मजे हो गए। भरत चक्रवर्ती ने बहुत मजे किए, 96,000 शादी करा दी। बताओ और कितनी चाहिए? इससे ज़्यादा होती नहीं है। किसी की भी 96,000 एक नहीं हुई, ये लास्ट है 96,000। अगर इससे ऊपर होती ना तो चक्रवर्ती की होती। तो इतना सारा वैभव दिया, 6 खंड का अधिपति बना दिया, मजे। और फिर सब कुछ त्याग करा के मुनि बना के अपने पास बुला लिया, आनंद। अब आनंद में रहो। लेकिन जो मजे में नहीं रह पाते वे आनंद में भी नहीं रह पाते हैं। इसलिए पहले मजे में रहिए। पहले हमारे पास धन होना चाहिए, खूब धन होना चाहिए। जब धन से मन भर जाए तब फिर आनंद में आना चाहिए। तो यहाँ कहा, जितना भी कर जाते हैं उतना ही हम पाते हैं। जितना भी ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसा गुरु बताते हैं। और हमने किया नहीं है तो पड़ोसी का तुम्हें मिलेगा नहीं। भाई पड़ोसी का तुम्हें क्यों मिलना है? अगर पड़ोसी का तुम्हें मिलता तो तुम्हारा भी तो पड़ोसी को मिलेगा। कि तुम पड़ोसी का लेना ही जानते हो, पड़ोसी भी तो लेना जानता है। इसलिए किसी को किसी का नहीं मिलता, जो करता है उसी को मिलता है। और वो पेड़ देख के याद आ गया, नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे। वो आम के में ही आम दिख रहे हैं, आम वाले में ही आम दिखाई दे रहे हैं, नीम वाले में तो आम दिखते ही नहीं है। ये बात अलग है कि नीम का पेड़ आम के पेड़ के बाजू में लगा हो तो आम की डगाल नीम के में चली गई हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीम के पेड़ में आम है। पेड़ तो आम के में ही आम होंगे। हाँ, यहाँ चारों तरफ आम ही आम है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं आम के पेड़ में ही आम होंगे। तो आप मजे में रहना चाहते हैं, खूब धन कमाए। आज की पीढ़ी मजे को ही आनंद समझती है, ये उसकी भूल है।
वो धन के लिए परिवार को भी छोड़ देती है आज की पीढ़ी। वो परिवार को भी, मंदिर को भी, धर्म को भी। उसे ये मालूम ही नहीं है कि परिवार के साथ रहने में जो आनंद है वो आनंद कहीं भी नहीं है। मुझे याद आता है जब 4 मित्र मिले और चारों मित्र जब आपस में खड़े होकर के चर्चा कर रहे थे तो एक मित्र बोला, मेरा बच्चा अमेरिका में है, 15 लाख रुपए महीने कमाता है। बड़ी शान से कह रहे, उन्हें 2 साल में एक बार शक्ल दिखाने आता है। 15 लाख रुपए महीने कमाता है। अब दूसरा भी कहाँ कम था, उसने भी कहा मेरा बच्चा भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, प्रोफेसर है, 10 लाख रुपए महीने मिलते हैं। सालों में आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। कौन सा तुम्हें बच्चों से आनंद आया? इसी के लिए थोड़ी पढ़ाया था कि हम बच्चों से दूर रहेंगे। तीसरा व्यक्ति बोला, मेरा बच्चा दिल्ली में ही रहता है और मेरा बच्चा 5 लाख रुपए कमाता है, लेकिन सुख ये है कि वो दोनों टाइम मेरे साथ भोजन करता है। ये हमें सुख है, हमारे सामने रहता है। और कभी वक्त ज़रूरत पड़ती है, अगर कोई परेशानी होती है तो वो तत्काल खड़ा होता है। और इन्हें ये सुख है कि 11 लाख मिलते हैं। अब 11 मिले, 15 मिले, सुख कौन सा है? सुख बताइए। बीमार हो गए तो पड़ोसी की तरफ देखना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि हम बहुत आनंद में हैं। भैया आप आनंद में नहीं हैं। इसलिए परिवार के साथ रहना सबसे बड़ा आनंद है। लोग मज़े के पीछे, धन के पीछे, पैसे के पीछे परिवार छोड़ देते हैं और पैसे के पीछे परमात्मा को भी भूल जाते हैं। वे अमेरिका में रहते हैं, हमने कहा मंदिर जाते हो? वो रविवार को चले जाते हैं। ये क्या भगवान को दरकिनार कर दिया। जिसकी कृपा से तुम संपन्न हुए और उसको तुम सप्ताह में एक बार दर्शन करने जाते हो। हम यहाँ तक आ गए, हमने यहाँ तक अपना विकास किया कि हम यही भूल गए कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और कई लोग उसके लिए तो मंदिर छोड़ दें। अगर किसी से ये कह दो हम तुम्हें 10 लाख रुपए महीने देंगे, बस मंदिर नहीं जाना है, हाँ ठीक है तैयार है। मंदिर में क्या रखा है? वो मंदिर को छोड़ देंगे। और ये कह दो कि तुम माता पिता को छोड़ के यहाँ रहो, तो क्या हाँ आ जाएंगे। माता पिता से क्या लेना देना है? अब माता पिता से लेना देना नहीं है, परमात्मा। फिर तुम्हें लेना देना किससे? इससे है, एंजॉय। ये आज की वर्तमान की पीढ़ी का जो विचार चल रहा है भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए और वही पीढ़ी विचार करती है जिसके अंदर धर्म के संस्कार नहीं है, वही पीढ़ी विचार करती है। और जिसके अंदर धर्म के संस्कार हैं वो कहता है हमें 5 लाख नहीं कमाना है, हम 2 लाख में संतुष्ट हैं, हम अपने घर के व्यापार में संतुष्ट हैं। ऐसा भी देखने में आता है। जैसे हमने यहाँ देखा, हम यहाँ की बात कहें क्या, चंद्रसेन जी को जब पहले हम 96 में आए थे तब वो इंजीनियर थे। अब देखिए सब व्यापार आदि छोड़ करके, सब काम छोड़ करके अपने धर्म ध्यान में मस्त हैं, संतुष्ट हैं। बात संतुष्टि की है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, संतुष्ट नहीं होता, तब भी कमाने में आपाधापी में ही लगा रहता है। एक प्लाट और खरीद लें, एक मकान और बना लें, इसी में ही लगा रहता है। ये संतुष्ट नहीं है कि हमारा एक मकान है, हम आराम से रह रहे हैं।
हमने उन्हें देखा बड़ी संतुष्टि है, बड़ी सहज है, सरल हो गए। इतना सरल होना इतना सरल नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा खासा सर्विस में हो और फिर सब कुछ त्याग करके शांत रहे, स्वाध्याय में लगे, सामायिक करे, व्रती बन जाए, अरे बहुत कठिन है। ये बड़े बड़े 60 70 साल के जिन्हें कोई काम नहीं है घर पे, वे भी व्रती नहीं बनते। इसलिए ये कहीं ये सरलता धर्म से आती है, गुरुओं के संयोग से आती है, गुरुओं के संपर्क से आती है। जो गुरु के संपर्क में गया वो सुधर गया, वो सुधर का गया, वो तो घर गया। और जो गुरु के संपर्क में नहीं आया वो कहाँ सुधर पाया? उसको कौन सुधारे? कौन कहेगा कि तुम सुधरो? लेकिन देखिए बिल्कुल सरल, हमने देखा, हम जब चौक में थे वो आए, हमने कहा बोले हम चप्पल नहीं पहनते। हमने वाह देखो वो चप्पल नहीं पहनते, लोग 5-5 जोड़ी चप्पल रखते हैं घर में हैं। हाँ, कुछ पहनने के लिए, कुछ दूसरे काम के लिए। घर में इतनी जोड़ी चप्पल की ज़रूरत क्या है? वो चप्पल नहीं, हम देखो इतनी दूर से आते हो, हमने इतनी दूर से आए, कैसे आए? बोले मेरे नियम है, मुझे अपने घर की अवस्था की याद आ गई। अब हम सर्विस करते थे तो हम भी कैसा करते थे, यहाँ से वहाँ तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना है, 1 किलोमीटर से आगे नहीं जाना है, नियम बना लेते थे। और 1-2 किलोमीटर से आगे जाते ही नहीं थे, महीनों नहीं जाते थे। मंदिर से घर, घर से कॉलेज, इसके आगे जाते ही नहीं थे। तो वो बात याद आ गई, ऐसे लोग ही सरल हो जाते हैं, उनके संस्कार आगे ये मज़े को छोड़ करके आनंद में समा जाते हैं। और जब परमात्मा का आनंद आता है तो वो संयम धारण करके एक दिन समाधि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे संस्कार बहुत मुश्किल से आते हैं। हम ये कहते हैं धनवान बनो, लेकिन धनवान से ऊपर भी बनो, बुद्धिमान भी बनो। धनवान बनने में बुराई नहीं है, लेकिन बुद्धू बनने में बुराई है। धन हो इससे ही अच्छाई नहीं आ जाती, धन के साथ बुद्धिमान भी बनो। ये धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? ईश्वर की कृपा से आया, गुरुओं के आशीर्वाद से आया। उसकी कृपा पाने के लिए रोज भगवान का अभिषेक करिए। आखिर ये मंदिर बना है, ये नंदीश्वर दीप बना है, ये जिनालय बना है, किसके लिए? मेरे लिए? किसके लिए बना है? आप लोगों ने किसके लिए बनवाया है? बताइए, किसके लिए बनाया है? अपने लिए। मंदिर इसलिए बनवाया जाता है कि हम मंदिर बनवाएं, मंदिर में भगवान की आराधना करें, सब लोग मिल करके भगवान का गुणगान करें, यशगान करें, इसलिए मंदिर बनवाया जाता है। और आपने मंदिर बनवाया है और आप ही दर्शन करने आ रहे हैं। नहीं नहीं, दर्शन करना अपराध है। बोले जी क्या कह रहे हो आप? हाँ, मेरी बात समझिए, हम क्या कह रहे हैं। दर्शन करना उनके लिए अपराध है जिनके यहाँ सूतक नहीं है, जिनके यहाँ सूतक नहीं है, शोर नहीं है। अगर वो दर्शन करते हैं तो उनके लिए दर्शन करना अपराध है, दंडनीय है। कि तुम्हारे लिए, तुमने अपने लिए मंदिर बनवाया और तुम ही अभिषेक करने नहीं आए। फिर तुमने लाखों रुपए किसके लिए दिए थे? और तुमने दिए हो न दिए हो, मंदिर आना तो तुम्हारा फर्ज था। अभिषेक करना, अभिषेक करना, पूजन करना तुम्हारा फर्ज था। जैसे कि रोटी खाना फर्ज है,
जैसे कि बच्चों को पालना फर्ज है, जैसे परिवार का पालन करना फर्ज है, जैसे व्यापार करना फर्ज है, ऐसे ही भगवान का अभिषेक करना भी फर्ज है। और अगर आपने भगवान की प्रतिमा विराजमान की है और आप भगवान का अभिषेक नहीं करने आते हैं तो ध्यान रखिए, आपको उसने जितनी जल्दी ऊपर उठाया है उतनी जल्दी वो गिरा भी सकता है, क्योंकि आप भगवान की प्रतिमा विराजमान करके भी आप अभिषेक नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आपको वो फल प्राप्त होगा जिस फल की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो फल प्राप्त होगा। इसलिए आप भगवान का अभिषेक पूजन रोज करिए, केवल देखने मत आइए। और अगर तुमने देखा और कल तुम परेशानी में आए तो वो भी तुम्हें देखता ही रहेगा। तुम भी तो हमें देखते रहे थे। तुमने कब सेवा की थी जो हम तुम्हारी सेवा के लिए आए? इसलिए पहले आपको पहल करना पड़ेगी। कमजोर व्यक्ति सबसे पहले पहल करता है, ताकतवर बाद में। पहले रिक्वेस्ट करता है तो कमजोर व्यक्ति करता है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हे स्वामी नमोस्तु। कौन कर रहा है? कमजोर व्यक्ति पहले पहल करता है। तो पहले पहल करो जाकर के कि भगवान ऐसे ही नहीं है कि महाराज वो जो वहाँ जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, कई लोग मेरे पास भी आते हैं, शिखर जी जाते हैं, मेरे परिवार की ओर से अनंत बार नमोस्तु। हाँ, सबकी एक में ही सबको निपटा दिया। कहने में कुछ लगता ही नहीं है। हाँ, अनंत बार नमोस्तु। जानते हो अनंत क्या चीज़ होती है? अभी काउंटिंग की तो पूरी परिभाषा नहीं मालूम, और अनंत की बात बोले भाव से कर रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं, भाव से कर जरूर रहे हैं। इसलिए समझिए, केवल भाव मत दिखाइए। कहने का मतलब ये है, मज़े बहुत कर लिए, अब आनंद में आइए। और आनंद कहाँ आता है? नेचुरल आनंद कहाँ आता है? नेचुरल व्यक्ति के पास। पहले देखिए ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बिल्कुल नेचुरल है, तब आपको भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी। अब भगवान तो दिखाई देंगे नहीं, भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी। और भगवान दिखाई ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुनिराज तो दिखाई दे रहे हैं, मुनिराज तो दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान ही हैं। क्या है? मुनिराज क्या है? भगवान ही हैं। ये तो दिखाई दे रहे हैं। तो नेचुरल व्यक्ति के पास तुम्हें आनंद आएगा। जैसे कि कोई पहाड़ पे चढ़ जाते हैं, कोई हिल पे पहुंच जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, अथवा कहाँ हिल है जहाँ बर्फ गिरती है वहाँ जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। हजारों रुपए खर्च करके क्या देखने गए? क्या देखने गए थे? एक बार एक महाराज बोले हमसे कि बद्रीनाथ चलो। हमने क्यों, क्या है वहाँ? ये तो बताओ क्या है? बोले वहाँ मंदिर है। मंदिर तो यहाँ भी है, वहाँ से अच्छा मंदिर है। यहाँ इतना अच्छा मंदिर वहाँ नहीं है। वहाँ तो एक धर्मशाला में एक प्रतिमा को रख दिया है, वो भी अलमारी में रखी है। एक बढ़िया मंदिर भी नहीं है। क्या देखने जा रहे हो? सही बताओ क्यों जा रहे हो? अब वो कह भी नहीं पा रहे। और वहाँ जा रहे, क्या देखने जा रहे हैं ये बताओ? क्या पहाड़ देखने जा रहे हो? चलो पहाड़ हम तुम्हें यहीं दिखा दें, उससे बढ़िया पहाड़ दिखा देंगे। भगवान देखने जा रहे हैं, इससे बढ़िया भगवान यहाँ है। घूमने जा रहे हैं तो घूमाओ। अब सही बताओ क्या देखने जा रहे हो? बोले वो बर्फ पे बैठने जा रहे हैं। देखा
नहीं यही बर्फ गिरवा लो थोड़ी, काहे के लिए इतना भागते हो वहाँ। तो कहने का मतलब ये, सही बात को समझिए और सही बात को समझ करके हम कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते, भगवान ही है। ये मुनिराज मिले हैं, ये भगवान से कम नहीं है। और ये मुनिराज में तुम्हें भगवान दिखाई ना दे, वहाँ क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं। वहाँ तो तुम नमोकार मंत्र पढ़ोगे 9 बार और कुछ नहीं दिखाई, कुछ नहीं देगा। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कितना गाओगे? दिखाई कुछ नहीं देगा। और मुनिराज में तो कुछ दिखाई भी दे जाए। इसलिए नेचुरल व्यक्ति के सामने तुम्हें आनंद आएगा और दूसरे लोगों के पास तुम्हें मजे आ सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं आएगा। कोई व्यक्ति 1 किलो सोना पहने हो, बढ़िया कपड़े पहने हो, बढ़िया जूते पहने हो, अच्छा चश्मा लगाए हो और सूट बूट के साथ हो, तुम्हें आनंद नहीं आ सकता उसे देखकर, और परेशानी घड़ी हो जाएगी यदि 1 किलो सोना देखोगे तो आनंद नहीं आएगा। और सोने की प्रतिमा भगवान की देख लो तो आनंद आ जाएगा। और किसी को सोना पहने देख लो तो बेचैनी आ जाएगी। व्यक्ति अपने मकान में सो रहा था, चोर आया तो चोर ने कहा सोना कहाँ है? बोले कहीं भी सो जा, इतनी सारी जगह पड़ी है। बोले सोना कहाँ है? बोले कहीं भी सो जा, इतनी सारी जगह पड़ी है, क्यों परेशान कर रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि सोना किसी को पहने देखे तो बेचैन हो जाएंगे, और सोने की प्रतिमा देख लें तो मन को चैन आ जाएगा। उसी सोने में बेचैनी है और उसी सोने में चैन है। वहाँ सोना दिखाई नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति के पास देख रहे हैं तो सोना दिखाई दे रहा है, और उस सोने में भी हमें कोई भगवान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आनंद आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं नेचुरल व्यक्ति के पास आनंद आता है। जब आप नेचुरल प्लेस पे चले जाते हैं, जहाँ नदी बह रही हो, तालाब हो, तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, आनंद आता है। कोई पर्वत पे बैठ जाते हैं, आनंद आता है। शिखर जी पहुँच जाते हैं, पहाड़ के ऊपर पहुँच जाते हैं, कहो मज़ा आता है कि आनंद आता है? आनंद आता है। इसलिए नेचुरल व्यक्ति को देख करके आनंद आता है। हम दिन भर परेशान रहे, रात भर परेशान रहे, दिन भर व्यापार में लगे रहे, राग द्वेष में लगे रहे, मन बेचैन रहा, रात भर मन बेचैन रहा, और सवेरे उठे नहा धो करके सबसे पहले उस नेचुरल परमात्मा को देखने के लिए आए, जिससे कि हमें आनंद आए। मजे में मन परेशान होता है, आनंद में मन प्रशस्त होता है। इसलिए ये दोनों में अंतर है। हम मज़े के लिए तो दिन भर लगे रहते हैं, भाई आनंद के लिए भी लगो। 1-1.5 घंटे भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजन करो, ये आनंद है। और ये अगर आनंद आ गया तो दिन भर तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा। और लोग जो दर्शन करके चले जाते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, जिन लोगों के यहाँ सूतक नहीं है, जिन लोगों के यहाँ शोर नहीं है, जो लोग बीमार नहीं हैं, जो लोग अपाहिज नहीं हैं, जो लोग रोगी नहीं हैं, अगर वे लोग भगवान का अभिषेक नहीं करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। आपको इसका दंड मिलेगा जरूर। आज आप स्वस्थ होकर के भी आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं है भगवान के पास अभिषेक करने का, पूजन करने का। आप गलत मत कहिए, क्योंकि आपको ये बात मालूम होना चाहिए, आपकी हर सोच उसकी मेमोरी में दर्ज हो रही है। जैसे
जैसे आप मोबाइल में कोई भी काम करिए, आपकी सारी चीज गूगल पे रिकॉर्ड हो रही है, आप बच नहीं सकते। मोबाइल भले ही टूट जाए लेकिन रिजल्ट नहीं टूटेगा, रिजल्ट तो मिलेगा। ऐसे ही आप यदि स्वस्थ होकर प्रशस्त होकर आप भगवान का अभिषेक नहीं करते तो उसकी नज़र में भी दर्ज हो रहा है, उसका रिजल्ट देगा वो, और रिजल्ट दिए बिना मानेगा नहीं। अगर आप स्वस्थ होकर के भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करते, कल वो तुम्हें इतना अस्वस्थ बना देगा कि तुम उठने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए आज से करना सीखो। और इतना बढ़िया आपको मकान मिला, इतना बढ़िया अपने मोहल्ले में या अपने कॉलोनी में मंदिर मिला और आप वहाँ अभिषेक पूजन में नहीं आए, वो हम उनकी वजह से नहीं आते। क्या भगवान के सामने ये बात करते हो कि उनकी वजह से नहीं आते? भगवान के पास आने के लिए किसी की वजह की जरूरत नहीं होती, तुम्हारा मन अच्छा होना चाहिए, वहाँ कोई वजह नहीं होती। और यहाँ भी आने के लिए तुम्हें वजह चाहिए, और घर जाने के लिए भी तुम्हें कोई वजह चाहिए। इसलिए कोई भी वजह का बहाना मत बनाइए। आप भगवान का अभिषेक पूजन करिए, मन को प्रशस्त करिए। जितना भी कर जाओगे उतना ही भर पाओगे। अगर आप करोगे नहीं तो आपको भरने को भी नहीं मिलेगा। आपको धन मिला है, आप बुद्धिमान भी बने, और बुद्धिमान होंगे तो आप फिर जरूर आएंगे। आप मंदिर आइए, आनंद लीजिए और गुरुओं का संग कीजिए। थोड़ी बहुत नेचुरलता गुरुओं के पास भी मिलती है, बोली पूरी भी मिलती है, वहाँ यहाँ बहुत मिलती है, क्योंकि यहाँ तुम्हें अपने जैसा व्यक्तित्व नजर आता है, यहाँ अपने जैसा ही नजर आता है। वहाँ तो भगवान की प्रतिमा नजर आ रही है, इसलिए उतने उत्कृष्ट भाव नहीं बनते, लेकिन गुरुओं के सामने बहुत उज्जवल और निर्मल भाव बन जाते हैं। आप विचार करिए, आप मंदिर में खड़े हो तो आप लाखों रुपए दान में नहीं दे सकते, लेकिन गुरुओं के पास हो तो करोड़ों रुपए दान में दे सकते हैं। त्याग भाव जल्दी उत्पन्न होता है, इसलिए गुरुओं से जल्दी परिणाम बनते हैं। आप मंदिर में पूजन कीजिए। चंद्रसेन वो नरेंद्र भैया, आप मंदिर में पूजन कीजिए, 20 साल तक मंदिर में पूजन कीजिए। 20 साल तक मंदिर में पूजन करने के बाद आपके अंदर त्याग का परिणाम नहीं बनेगा। आप 1 साल महाराज के पास रहिए, दूसरे साल में महाराज ही बन जाओगे। दूसरी साल महाराज बनने का भाव आ जाएगा। भगवान के सामने 20 साल में नहीं आया, और गुरुओं के सामने 1 साल में आ जाएगा। इसलिए गुरुओं की सेवा में जरूर लगिए, आनंद आता है, विशेष आनंद आता है। भगवान की पूजन करने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना एक बार तुम्हारे घर में कोई मुनिराज आ गए और उन्होंने आहार लिया तो तुम वो आनंद पा सकोगे जो आनंद तुम्हें पूजन में कभी भी नहीं आया। कहो, आनंद तो आनंद है, नेचुरल आनंद है। इसलिए अपने घर को भी पवित्र करिए, मन को भी पवित्र करिए, तन को भी पवित्र करिए। और मन तन पवित्र होगा तो कभी घर भी पवित्र हो जाएगा, वरना घर को पवित्र करना इतना सरल नहीं है। एक चीज से पवित्र हो सकता है, आप भगवान को घर पे ले जाइए, मंदिर से उठा करके भगवान को कहाँ ले जाइए? अपने घर पे ले जाइए, तो आपका घर भी पवित्र हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा। और अगर भगवान को नहीं ले जा सकते हैं तो भगवान के छोटे भैया को ले जाइए।
मुनिराज को क्या कहते हैं? लघुनंदन। किसके? जिनेंद्र भगवान के। मुनिराज को क्या कहते हैं? लघुनंदन, छोटे भैया। उनको ले जाइए तो घर पवित्र हो जाएगा। एक व्यक्ति बोला, महाराज मेरे घर चलो। हमने, क्यों? मुझे घर पवित्र करना है। तो हमने कहा मुश्किल है तुम्हारे घर पे जाना। बोले क्यों? आपने तो कहा था मुनिराज को घर पे ले जाना चाहिए। या तो मुनिराज को घर पे ले जाओ या फिर भगवान को घर पे ले जाओ। एक को तो ले जाओ, किसी को भी ले जाओ। और ले जाओगे पवित्र तभी होगा, उसके पहले तुम्हारा घर पवित्र नहीं हो सकता। तुम कितना भी बढ़िया बनवा लो, बढ़िया से बढ़िया महल बनवा लो, लेकिन पवित्र कब होगा? चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जब अपने महल में खड़ा है, 84 मंजिल के महल में रानियों के साथ, किस लिए? एक कलश लिए खड़ा है। कोई मुनिराज मेरे घर में आए, वरना ये मेरा महल पवित्र नहीं है, अपवित्र है। हमसे कोई घर पवित्र नहीं होता, घर वालों से घर पवित्र नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं है उसके आने से पवित्र होता है। आ रही समझ में? बातें समझ में तो आ रही है। घर वालों से घर पवित्र नहीं होता है। घर वालों से घर की शोभा नहीं है। घर की शोभा तो किसी संत के आने से है। मंदिर बनने से मंदिर की शोभा नहीं है, भगवान के आने से मंदिर की शोभा है। जैसे ही वो विराजमान होते हैं, हम जिनालय कहने लगते हैं, तब तक वो बनवाया जाता है। देखिए, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। मंदिर में जैसे ही भगवान विराजमान होते हैं और आप बाजू से निकलते हैं तो आपका भी सर झुक जाता है, आप भी धीरे से नमस्तु तो कर ही लेते हो। ऐसे ही आपके घर में किसी मुनिराज के चरण पड़ते हैं, और जब तक वे मुनिराज तुम्हारे घर पर हैं, तब तक वो तुम्हारा घर भी एक मंदिर है। तब तक के लिए, जब तक मुनिराज हैं। क्योंकि अगर तुम्हारा घर सामने है और मुनिराज के हार हो रहे हैं, और मुनिराज के हार हो रहे हैं और बाहर से दिखाई दे रहा है, तो जितने भी लोग निकलेंगे वे सारे लोग तुम्हारे घर की तरफ, जैसे मंदिर की तरफ यूं करके निकलते हैं, ऐसे ही तुम्हारे घर से जितने लोग निकलेंगे सब नमोस्तु करके निकलेंगे। कहो तुम्हारा घर थोड़े देर के लिए क्या हो गया? मंदिर हो गया। मुनिराज हैं, और जिस समय मुनिराज तुम्हारे घर से बाहर आएंगे, कोई भी नहीं हाथ जोड़ेगा, न तुम्हारे घर के जोड़ेगा न तुम्हारे जोड़ेगा। मुनिराज की वजह से तुम्हारा घर क्या था? मंदिर था। इसलिए अपने घर को पावन बनाइए, पवित्र बनाइए, और पवित्र हो गया उस घर में आनंद होता है। जो घर पवित्र हो उस घर में आनंद होता है, और जो घर पवित्र नहीं है वो मज़े के लिए होता है, आनंद के लिए नहीं। इसलिए घर को कैसे भी बनाओ, पवित्र बनाओ। चाहे मुझे ज़बरदस्ती ले जाओ, चाहे प्रेम से ले जाओ, लेकिन लेके जरूर जाओ। ज़बरदस्ती तुम्हारी ताकत नहीं है, अब प्रेम ही रह गया। एक भक्ति ही है जिससे कि प्रेम से जाया जा सकता है। ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं लाया जा सकता, भगवान को भी नहीं लाया जा सकता। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जितना भी कर जाते हैं उतना ही हम पाते हैं। जितना भी कर जाते हैं उतना ही हम पाते हैं। ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसा गुरु बताते हैं, ऐसा गुरु बताते हैं। बीज डले वो फलता है, करनी का फल मिलता है। बीज डले वो फलता है, करने का फल मिलता है। नीमों के
तरु में हो नीम के तरु में नहीं आम दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये कहना है आप धनवान बने हैं तो बुद्धिमान बनिए, और बुद्धिमान है तो विवेकवान बनिए। विवेकवान कैसे बनते हैं? जय बोलिए महावीर भगवान ने की। कल बताएंगे।